हेलो, नमस्कार भाइयों। सक्सेस मूड में आप सभी का स्वागत है। आइए बिहार एसएससी के किरण पब्लिकेशन के सेट नंबर 9 देखेंगे। 8 हम लोग लगा लिए हैं, पिछला 1 से लेकर 7 तक बाकी है, आगे चल के लगाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने भी पुराने लोग हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सेट को लगा पाएँ। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्कत का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। दक्कत का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है, तो हमारा आंसर होगा 2 यानी 8 राज्यों तक। कितने राज्यों तक? 8 राज्यों तक। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर अंतरण अदायगी का अर्थ है। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है, तो हमारा आंसर होगा 4 उपयुक्त में से सभी। वृद्धावस्था पेंशन सही है, बेरोजगारी मुआवजा सही है, सामाजिक सुरक्षा अदायगी ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो सभी सही है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत जैसे विकसित देश में प्रच्छन्न बेरोजगार की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत जैसे विकसित देशों में बेरोजगारी किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, तो हमारा 3 का आंसर का होगा 4 यानी कृषि क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह जोत जो किसान को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है। वह जो किसान को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है उससे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीविका ज्योत। इससे क्या कहते हैं, जीविका सॉरी, इसका होगा 3 आर्थिक ज्योत। क्या होगा, 3 लगाइएगा आप लोग, आर्थिक ज्योत। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी प्रक्रिया उत्पाद में शामिल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया उत्पाद में शामिल नहीं है, तो हम बारी बारी से देखें। किसान द्वारा गेहूं के उत्पाद शामिल नहीं है, ये शामिल है। किसी कंपनी द्वारा औषधि का उत्पाद, ये भी सही है। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, ये भी सही है। किसी गृह स्वामियों द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, ये गलत है, जो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक अस्थाई प्राप्त है। संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वित्त आयोग के संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, ये भी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है, ये गलती होगा। चुनाव आयोग का, ये भी हमारा सही है। योजना आयोग नहीं है संवैधानिक दर्जा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी ए और सी। ए और सी। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को मत को प्राप्त करने चाहिए, तो हमारा आंसर इधर देखते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ दिया है, कम से कम 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। 50% से अधिक डाले गए मतों का बहुमत। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो संविधान द्वारा। किसके द्वारा किया गया, तो संविधान के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो हमारा आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, प्लासी की लड़ाई किनके
बीच लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो हमारा आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिरदौला के, जो बंगाल में लड़ी गई। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइए। कह रहा है 1972 में शिमला समझौता जब हुआ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ZA भुट्टो, ZA भुट्टो। आइए 12 नंबर क्वेश्चन हो, क्या कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1920 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है जब 1856 में, जब 1856 में डलहौजी ने औध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे? जब 1856 में डलहौजी ने औध पर कब्जा किया तो औध के नवाब कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, यानी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे। औध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। आप लोग भी लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? किस सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया, यही ना कह रहा है। तो 14 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के युद्ध का, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने परास्त किया किसको? राणा प्रताप सिंह को। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लगता है, फटना वर्षा लाता है कहाँ पे? तो हमारा आंसर क्या होगा? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। जून के मानसून का फटना वर्षा लाता है क्या, कहाँ से? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर सबसे ज़्यादा जून के महीने में मानसून आता है, वहाँ पर भी बारिश चालू होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उसका नाम क्या है? यही न है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, कौन सा है? तो है अल्पाइन घास स्थल, अल्पाइन घास स्थल। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन VVI है, ये भी 8 नंबर सेट में भी ये क्वेश्चन जरूर आया था, देख लीजिए जो नहीं देखे हैं वो। क्वेश्चन कर रहा है मोतीलाल नेहरू और चित्रनाथ दास निम्न किस संस्था के सदस्य थे? निम्न किस संस्था के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के स्थापना कब हुआ? 1923 में, 1923 में। किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्रनाथ दास ने, याद रखिए आप लोग। और यह देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीनो प्रकट होता है, एल नीनो प्रकट होता है कहाँ? तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर में। कहाँ होता है एल नीनो प्रकट? कहाँ होता है? प्रशांत महासागर के ऊपर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक के एन एक्स्ट्रा ऑडियंस लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? एन ऑडियंस एक्टर्स ऑडियंस लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? तो 19 के आंसर का होगा मनोहर पर्रिकर के, मनोहर पर्रिकर के। आइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जानता हूँ एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? जानता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। 21 नंबर क्वेश्चन है देश का देश देश का छोटा कर लेते हैं।
कह रहा है देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्था IIM उत्तराखंड में कहाँ स्थिर है। IIM उत्तराखंड में कहाँ स्थिर है, तो हमारा आंसर होगा काशीपुर में। कहाँ हुआ, काशीपुर में। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन इधर है, देखते हैं आंसर क्या है। तो 22 के आंसर का होगा स्टेट। क्या होगा, स्टेट। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था। आज़ादी का आंदोलन जब हो रहा था तो पूर्ण समर्थक कौन था, यही देखना है। तो हमारा आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। 24 नंबर क्वेश्चन है, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह के प्रमुख कौन बन गया। कौन बन गया, टाटा समूह का प्रमुख कौन बना है। तो हमारा आंसर होगा 2, साइरस मिस्र। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हंस दयान्ती के चित्र को किसने बनाया। हंस दयान्ती के चित्र को किसने बनाया। तो हमारा आंसर होगा राजा रवि वर्मा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे बड़े खारे पानी के झील कहाँ है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, तो है चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील, कहाँ है, उड़ीसा झील। सांभर झील राजस्थान, डल झील जम्मू कश्मीर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया। शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद का अनुवाद किसने करवाया। तो सबसे बड़ा पुत्र उसका कौन सा, दारा सिकोया। शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र कौन सा, दारा सिकोया। वही ने अथर्ववेद को क्या किया था, अनुवाद कराया था। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानसरोवर स्थिर है। मानसरोवर स्थिर है, मानसरोवर झील कहाँ स्थिर है, तो हमारा आंसर होगा चीन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है भारत में ब्रह्मपुत्र जो 29 किलोमीटर है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, विनोद राय। कौन होगा, विनोद राय थे जो नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक लिखे थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया के स्मारक में नहीं है। बोध गया के स्मारक में नहीं है। ब्रजसन है, अनिमेष लोचन स्मृत है, रतनगढ़ चैतन्य अंक चक्रमण है, मैंने हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। ये हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, मगर गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नाटक विद्यालय कहाँ है। भारतीय नाटक विद्यालय कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा कहाँ है, दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। वहीं पर है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है। वन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो 37 का
34 का, तो 34 का आंसर होगा कौन? मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। 35 नंबर है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पाद करने वाला कौन सा होगा? असम। अगर कॉफी कहे तो होगा हमारा आंसर कर्नाटक। कॉफी पूछेगा तो क्या होगा? कर्नाटक के। 36 नंबर क्वेश्चन, ये 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। गलती है। मगध प्रमंडल के जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ये भी गलती है। मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। ये भी गलती है। हमारा आंसर सही होगा 4। जो दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल। भैया 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पाद करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा होगा? झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ। बिहार से कब अलग हुआ? 2000 में, 15 जनवरी 2000, 15 नवंबर 2000 में बिहार और पटना का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। झारखंड की राजधानी कहाँ है? सॉरी, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सम्राट का स्थापना हुआ? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सम्राट का क्या हुआ? स्थापना हुआ। तो हमारा आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। 1526 में बाबर ने मुगल सम्राट का स्थापना किया। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या समिति है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है कितना तक? तो 39 का होगा 250 तक, यानी 250 तक। 250 तक क्या होता है? राज्यसभा की सीट सीमित है। 40 नंबर है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर होगा अपना ही पटना में, बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहला छात्र आंदोलन हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान कठोर अनुसूची में निम्न से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? सूचीबद्ध नहीं है, यानी देखिए कौन नहीं है। देखिए डोगरी है, डोबो है, डोगरी है, संथाल है, मगर अंग्रेजी नहीं है। जो हमारा आंसर यही होगा 4, अंग्रेजी नहीं है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मोटेक सिंह अहिलुवालिया। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये सही होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन होगा? तो होगा लीला सेठ। उच्च मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय में पूछे तो हमारा क्या होगा? इसमें नहीं दिया है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी सीट है? यानी राज्यसभा की कितनी सीट है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 16। राज्यसभा की कितनी सीट है? 16। और विधानसभा के पूछे तो 243। लोकसभा के पूछे तो लोकसभा के होगा कितना? 40। विधान परिषद के पूछे तो आंसर होगा कितना? 75। आप लोग ये याद कर लीजिए फैक्ट को।
आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत भ्रमण पर आए हैंगसंग ने किस नगर पर विस्तृत वितरण अपने यात्रा वृत्तों में किया, यानी यात्रा किया वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहे। तो आइए हमारा आंसर होगा पटना, पाटलिपुत्र, पटना। पहले पाटलिपुत्र नाम था, अब क्या नाम है? पटना। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्य की खोज सत्य खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध को कि वृक्ष के नीचे किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अत्यंत मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है। ज़्यादा मद्यपान यानी शराब वराब पीने से सबसे ज़्यादा शरीर में किस अंग पर क्षति पहुंचती है। तो हमारा होगा आंसर यकृत। क्या होगा? यकृत। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार राज्य में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, उसका नाम बताइए। तो होगा पटना और गया। क्या होगा? पटना और गया। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था। भारत में मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था। तो हमारा आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी। मानव बम से हत्या हुई थी। राजीव गांधी को किस राज्य में मानव बम से हत्या हुई थी। तो आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर अब हमारा आ गया क्या चीज़? साइंस आ गया। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है, ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर कहाँ होता है, किस अंग में होता है, या किसके कारण होता है। आइए कौन के आंसर देखेंगे। ल्यूकीमिया के कारण। किसके कारण? ल्यूकीमिया के कारण। आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाता है? मतलब चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक जो अंतरिक्ष में जाता है, दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? काला। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा, देखिए देखेंगे, यूक्लिया ये भी सही है, अमीबा ये भी सही है, पैरामीशिया ये भी सही है। यानी हमारा विकल्प सभी क्या है? सही है। ठीक है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। निम्न से बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो कॉक तो हुक्म नहीं करेगा, एस्पायरोगाइरा ये भी नहीं होगा, हाइड्रा ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पैरामीशिया। पैरामीशियम। पैरामीशियम। ठीक है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो होगा 180 ग्राम। 180 ग्राम। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधकता तार को लंबा किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, उपयुक्त में सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध तार को लंबा किया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? मोनेरा मोनेरेया बहुकोशिकीय होता है, ये गलत है। प्रोटिस्ट सदैव बहुकोशिकीय होता है, यह भी गलत है। कॉक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये सही है। कॉक में कोशिका भित्ति नहीं होती है,
ये भी गलती है। कुछ और में कुछ का वित्तीय होती है, इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन हमारा ये गलती है। ऑप्शन कौन सा सही है? 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के नरम हिस्सों में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिका स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीविका कोशिका से बना होता है, यानी किससे बना होता है? तो हमारा आंसर होगा पेरेनकाइमा से। पेरेनकाइमा से। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जरूर, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस सेट को लगा पाए। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, सूक्ष्म जीव मृत पादपों में डॉट डॉट के उत्पाद के लिए क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों में किसके लिए क्रिया करते हैं? तो होगा ह्यूमस। क्या होगा? ह्यूमस। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्ट नियम के अपवाद को दर्शाया, यानी अष्ट नियम को दर्शाया? तो हमारा आंसर क्या होगा? बोरॉन। कौन सा होगा? बोरॉन। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विजयतीय मिश्रण है? विजयतीय मिश्रण है, तो हमारा आंसर क्या होगा? निलंबन। क्या होगा? निलंबन। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपचयन। जब किसी अभिक्रिया में ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलियम का पीएच मान कितना है? किसी उदासीन विलियम का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को याद है कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? होमवर्क में है, आप लोग जरूर जल का पीएच मान कमेंट कीजिए कितना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो 64 का आंसर होगा? तो 64 का आंसर होगा अणु। अणु। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक ऊष्मशोषित प्रक्रिया क्या है? एक ऊष्मशोषित प्रक्रिया क्या है? एक ऊष्मशोषित प्रक्रिया क्या है? आप लोग लगाइए। तो एक ऊष्मशोषित प्रक्रिया है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी दो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच का कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? ध्वनि स्वरमान कौन निर्धारित करता है? तो हमारा आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति से ही मालूम चलता है कि इसका आवाज़ पतला है, मोटा है, धीमा है, तेज है। ठीक है। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को रहा है, अतिशीतन किसी द्रव को शीतलित करता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इधर है। तो कौन सा आंसर क्वेश्चन था? 67 नंबर। तो 67 का आंसर होगा, 67 का आंसर होगा 2, यानी हिमांक के नीचे। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। किसी वस्तु पर लगाए बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। वस्तु की गति क्या होती है? बढ़ती है, रुकती है, कम होती है, क्या होती है? तो 68 का आंसर होगा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है।
69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाइफाइट को प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? बाइफाइट को प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला किसके कारण होता है? पत्ती का जो लाल, नारंगी, पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो होगा हमारा आंसर कैरोटीनाइट के कारण। कैरोटीनाइट के कारण। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? निम्न से कौन सा कीटभक्षी नहीं है? तो हमारा आंसर होगा कसकुट्टा। कसकुट्टा कसकुट्टा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को सांझ के तारा के नाम से जानता है? शुक्र को। और क्वेश्चन पूछेगा भोर के तारा किसे कहते हैं? तो आप लोग कमेंट में डालिए, जरूर बताइए भोर के तारा किसे कहते हैं। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो होगा यूरेनस। क्या होगा? यूरेनस। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? ठोस में किस प्रकार का संचरण तरंग करता है? तो हमारा आंसर होगा 3। या तो अनुदैर्ध्य होगा या अनुप्रस्थ तरंग होगा। या तो अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग होगा। 75 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो वो होता है मोडेम। मोडेम के कारण जोड़ा जाता है। यहाँ इसके आगे मैथ है, रीजनिंग है। PDF आप लोगों के ग्रुप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। आप लोग अपना कमेंट में आंसर बताइए और अच्छा लगा हो तो क्या शेयर कीजिए। धन्यवाद।